एक ऐसा देशभक्त आदमी जो कि अपने देश की मिलिट्री के लिए ट्रक और ट्रैक्टर बनाया करता था और कारों का बहुत शौकीन था। एक दिन उसे एक कार में समस्या लगी और उसने जाकर कार कंपनी के मालिक को समस्या बता दी। कार के मालिक ने समस्या को समझा तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि उस आदमी को अपमानित करके भगा दिया और कहा कि तुम ट्रैक्टर बनाते हो, ट्रैक्टर ही बनाओ। इस अपमान का बदला उस आदमी ने अपना खुद का कार का ब्रांड बनाकर लिया। ये कहानी है लैम्बोर्गिनी की। आज जानेंगे लैम्बोर्गिनी के ट्रक और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी से दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कार ब्रांड बनने की कहानी। साल था 1948 और इटली में रहने वाले फ्यूरोसिको लैम्बोर्गिनी नाम के एक इटालियन मैकेनिक विश्व युद्ध से अपने घर वापस लौटे थे। वैसे तो विश्व युद्ध 1945 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फेरुसियो को रॉयल एयर फोर्स में बहुत सारे कचरे को सही जगह पर पहुंचाना था। ये काम इस तरह से समझ लीजिए कि विश्व युद्ध में प्रयोग हुए सभी प्लेन्स को चेक करना और उसके बाद अगर वो ठीक हो सकते हैं तब उन्हें ठीक करना, और अगर वो ठीक नहीं हो सकते तब उनके पार्ट्स को निकालना और स्पेयर की तरह प्रयोग करना। कुल मिलाकर इस काम में विश्व युद्ध के बाद भी 2 सालों तक फेरुसियो को रुकना पड़ा। रॉयल एयर फोर्स में फेरुसियो मैकेनिक के पद पर काम कर रहे थे। विश्व युद्ध से लौटने के बाद फेरुसियो ने देखा कि उनके गांव में किसानों को बहुत समस्या होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके गांव में किसानों के पास अच्छे ढंग के ट्रैक्टर मौजूद नहीं है और जो भी ट्रैक्टर उनके पास है उनके इंजन बहुत बेकार हैं। फेरुसियो सेना में ये देख आए थे कि पुराने हो चुके प्लेन्स और युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले दूसरे वाहनों के कुछ ही पार्ट्स खराब होने पर उन्हें पूरी तरह से खराब मान लिया जाता था और अलग रख दिया जाता था, और इस कारण से समस्या ये होती थी कि उनके इंजन खराब न होने के बावजूद खराब हो जाते थे। फेरुसियो ने इसका हल ये निकाला कि वो सेना से इंजन खरीद लेंगे और उसके बाद उस शक्तिशाली इंजन का प्रयोग करते हुए ट्रैक्टर बनाकर किसानों की मदद करेंगे। उन्होंने अपने सरनेम के साथ स्थापना की लैम्बोर्गिनी ट्रैटरी की। इटालियन में ट्रैटरी का मतलब होता है ट्रैक्टर। उन्होंने सेना के इंजन से ट्रैक्टर बनाने शुरू किए। इस दौरान उनका काम चल निकला। एयरफोर्स में काम करने वाला मैकेनिक अपने जज्बे के कारण एक बड़ी ट्रैक्टर कंपनी का मालिक बन चुका था और शायद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। साल चल रहा था 1962 और अब तक लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर पूरे यूरोप में अपनी जगह बना चुके थे और फेरुसियो ठीक ठाक बड़े आदमी बन चुके थे। सेना के इंजन से उनका काम चल रहा था और वो सेना की भी काफी मदद किया करते थे। फेरुसियो को गाड़ियों का भी शौक था। मार्केट में आने वाली हर नई कार को वो टेस्ट किया करते थे। ऐसे ही उन्होंने फेरारी की एक गाड़ी खरीदी और उसे चलाना शुरू किया। चलाते समय फेरुसियो को ये समझ आया कि इस गाड़ी के क्लच में समस्या है। एक मैकेनिक होने के नाते वो सीधे तौर पर प्रॉब्लम को देख सकते थे। उन्होंने इस समस्या को ठीक करने के लिए फेरारी में बात करनी चाहिए। वैसे तो कोई आम इंसान सर्विस सेंटर जाता, लेकिन फेरुसियो इतनी बड़ी ट्रैक्टर कंपनी के मालिक थे। वो सीधा फेरारी के एंजो फेरारी के पास चले गए, जो कि फेरारी के कर्ता धर्ता थे। उन्हें लगा कि शायद एंजो उनकी बात सुनेंगे, लेकिन एंजो ने अपने मॉडल की बुराई सुनते ही कह दिया कि दिक्कत गाड़ी में नहीं ड्राइवर में, तुम्हारी लिमिट सिर्फ ट्रैक्टर तक है, इसलिए अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखो। ये सब बातें फेरुसियो को बहुत बुरी लगी। वो आए थे फेरारी कंपनी की मदद करने और फेरारी कंपनी ने उन्हें ही अपमानित कर दिया। फेरुसियो को सबसे ज्यादा बुरा ये लगा था कि उनकी सलाह इसलिए नहीं ली गई थी क्योंकि वो एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के मालिक थे। उन्होंने लौटते ही सबसे पहले लैम्बोर्गिनी ट्रैटरी को एक अलग एंटिटी बनाया और स्थापना की एक नई कंपनी की, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी कार्स। यहाँ से शुरू हुआ लैम्बोर्गिनी गाड़ियों का सफर। 1962 से लेकर 1973 तक फेरुसियो ने जी जान से काम किया और लैम्बोर्गिनी ने इस दौरान एक से बढ़कर एक गाड़ियां बनाई। इस दौरान उनकी सेल्स फेरुसियो ने जितनी सोची थी उससे भी कई गुना ज्यादा थी और फेरारी के मुकाबले तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। लेकिन फिर आया साल 1973 और किस्मत ने एक बार फिर से पासा पलटा। लैम्बोर्गिनी कार्स भले ही बहुत शानदार कार्स बना रही थी, लेकिन वो थे तो बस 10 साल पुराने ही। 1973 में आई मंदी को वो झेल नहीं पाए और कंपनी की सेल्स बिल्कुल नीचे चली गई। पिछले 10 सालों की सेल्स को देखते हुए स्टॉक को भरा गया था और वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फेरुसियो को मजबूरन अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। साल 1973 में कंपनी को बेचने के बाद उनका मन भर चुका था और उन्होंने 1974 में अपनी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी से भी संन्यास ले लिया था। लेकिन इस बात की उन्हें खुशी थी कि पिछले 10 सालों में फेरारी के दफ्तर में रोज लैम्बोर्गिनी का नाम लिया जाता था और बड़ी ही जलन से लिया जाता था, क्योंकि एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने फेरारी के सामने इतना बड़ा कंपटीशन लाकर खड़ा कर दिया था। 1974 में लैम्बोर्गिनी को खरीदा था रोसेटी और रेमर ने। हालांकि कंपनी को ये भी अच्छे से चला नहीं पाए और साल 1978 आते आते लैम्बोर्गिनी कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि लैम्बोर्गिनी का अब कोई भविष्य नहीं है। हालांकि 1987 में इसे खरीदा क्राइसलर कॉर्पोरेशन ने। उन्होंने कुछ साल इसे चलाया और फिर इसे बेच दिया मलेशियाई और इंडोनेशियाई निवेश समूहों के हाथों। इन समूहों ने कंपनी को कुछ सालों तक चलाया और साल 1998 में ये आई वॉल्क्सवैगन ग्रुप के पास। वॉल्क्सवैगन ग्रुप इसे साल 1998 से लेकर अब तक चला रहा है और आज जिस लैम्बोर्गिनी को हम देखते हैं उसकी वो शेप और वो फीचर वॉल्क्सवैगन की तरफ से आई है। उन्होंने इसमें कई बदलाव किए, जिस कारण ये दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्पोर्ट्स कार बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फेरारी या लैम्बोर्गिनी, तब आपका जवाब होगा लैम्बोर्गिनी। लेकिन ये जवाब आज है। आज से तकरीबन 60 साल पहले आपका जवाब ये नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक घटना ने कैसे पूरे भविष्य को बदल कर रख दिया। अगर उस समय एंजो फेरारी फेरुसियो के दिए गए सुझावों को मान लेते तो कम से कम आज के समय में उनका कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होता। लेकिन एक कार लवर के तौर पर हम यही कह
सकते हैं कि फेरुस्कियो की बेइज्जती करके एंजो ने भले ही अपना नुकसान करवा लिया हो, लेकिन उनके कारण दुनिया का बहुत फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।